हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? अल्ट्रा मैक्रोस्कोपिक मैक्रोब्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं। इसलिए वायरसेस क्या है? अल्ट्रा मैक्रोस्कोपिक मैक्रोब्स है। ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्ट करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। वायरसेस को बोलते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? एसेलुलर, जिनके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, वायरसेस को बोलते हैं कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। वायरसेस क्या होता है भाई? वायरसेस होते हैं नॉन सेलुलर। ठीक है, वायरस के पास क्या नहीं रहता? वायरस के पास सेल वॉल नहीं रहता। ठीक है, तो नॉन सस्टिस वायरस के पास क्या रहता? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइन करते हैं वायरस क्या है? वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सेल वॉल नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वायरस के पास क्या नहीं रहता? सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो वायरस नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस को बोलते हैं कि वायरस क्या भाई? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस को बोलते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, पूरी तरह से बोल सकते हो निर्भरित रहता है। ठीक, समर्पित रहता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है? होस्ट के ऊपर। उसमें इसको बोलते हैं क्या कि एक क्या है? वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं कि वायरस क्या है भाई? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो वायरस क्या है भाई? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो होस्ट ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक, अगर होस्ट की बॉडी में है, ठीक, वायरस अगर होस्ट की बॉडी में वायरस है तो लाइव है। अगर होस्ट की बॉडी के बाहर है, आउटसाइड द इन्वायरमेंट में है, तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, मतलब डेड। बात समझे? तो होस्ट का भी बहुत ही ठीक है। देखो, जो होस्ट होता है, ठीक है, अगर इनसाइड बॉडी है, ठीक है, अगर होस्ट क्या है? इनसाइड बॉडी है तो जिंदा है भाई। ठीक है, अगर इनसाइड बॉडी है मतलब जिंदा है, लाइव है। ठीक है, जिंदा है, लाइव। अगर आउटसाइड बॉडी है, अगर कैसे है? जो वायरस से आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड बॉडी है तो कैसा है भाई? आउटसाइड बॉडी में है डेड। बात समझ रहे हो? अगर इनसाइड बॉडी है तो जिंदा है हम लोग के, और आउटसाइड बॉडी है मतलब इन्वायरमेंट में वायरस है तो कैसे हैं? डेड फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में। उसीलिए बोलते हैं कि वायरस क्या होते हैं? वायरस मतलब हो सकते हैं क्या? ये होता है लिविंग बीन और नॉन लिविंग, मतलब दोनों होते हैं। ठीक है, लिविंग आप इसको लिविंग भी नहीं बोल सकते पूरी तरह से, और इसको आप पूरी तरह से नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर होस्ट बॉडी के अंदर जाता है वायरस तो जिंदा हो जाता है, और होस्ट बॉडी के बाहर रहता है जैसे कि इन्वायरमेंट में, तो वायरस क्रिस्टलाइज मतलब डेड फॉर्म में रहता है। उसीलिए वायरस को हम लोग लिविंग नहीं बोल सकते या फिर नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, एक क्योंकि इंटरमीडिएट है, दोनों की तरह ऐड करता है। बात को समझो कि किसकी साथ ऐड करता है? वायरस दोनों की तरह ऐड करता है। अगर समझो, अगर हम लोग के अंदर वायरस घुस गया, ठीक है, अगर वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर चल जाए तो वायरस क्या करता है? देखो, वायरस मेन आप समझो कि वायरस करता है क्या है। ये क्या करता है? वायरस टेक द मशीनरी ऑफ होस्ट। क्या करता है भाई? जो होस्ट है उसका मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेता है। बात को समझो, वायरस क्या करता है? जो भी हम लोग के अंदर का मशीनरी है, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। ठीक है, तो वायरस क्या करता है? टेक द मशीनरी, ठीक है, हम लोग के अंदर क्या करता है? जितने भी जो मशीनरी है उसको, ठीक है, कंट्रोल कर लेता है। तो टेक द मशीनरी ऑफ होस्ट, और क्या करता है उसके बाद? रेप्लिकेट। उसके बाद क्या करता है? ये फिर रेप्लिकेट करता है इनसाइड होस्ट। ठीक है, तो फिर क्या करता है? देखो, फिर ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है इनसाइड होस्ट। हम लोग के मशीनरी को लेने के बाद क्या करता है? हम लोग के अंदर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट। फिर क्या करता है? ये रेप्लिकेट करता है इनसाइड होस्ट। ठीक है, होस्ट के अंदर क्या करता है भैया? होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट। तो क्या करता है भाई? हम लोग के होस्ट मतलब बॉडी के, जब वायरस, समझो बात को, वायरस हम लोग बॉडी में घुसा, ठीक, आया, तो हम लोग बॉडी में क्या करेगा? हम लोग के जो मशीनरी, जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम है उसको अपने हाथ में लेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा, मतलब वायरस अपना प्रोजनी बनाएगा। बात समझे? अपना क्या करता है? वायरस अपना प्रोजनी, अपना नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अपने कंट्रोल पर लेता है अपने पूरे एंजाइम लोग को, ठीक है, और क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। और फिर क्या करता है? स्टार्ट, फिर क्या करता है? देखो, रेप्लिकेट होने के बाद ये फिर उसके बाद फिर से हम लोग के सेल को किल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर स्टार्ट किलिंग द ह्यूमन सेल। ठीक, फिर क्या करता है? देखो, स्टार्ट किलिंग द ह्यूमन सेल। ठीक है, तो होस्ट सेल क्या करता है? उसके बाद क्या करता है? होस्ट सेल को किल करना शुरू करता है। सबसे पहले गया, अकेला था, अकेला कुछ नहीं कर पाया, उसने अपना नंबर इंक्रीज किया। ठीक है, मशीन को अपने कंट्रोल पे, मशीनरी कंट्रोल में लिया। ठीक है, नंबर इंक्रीज किया,
अपने पूरा समझ रहे बात को, अकेला था पहले, ठीक है, बहुत सारा अपना मेंबर, ठीक, बॉडीगार्ड ले लिया, अब फिर अटैक करने जा रहे हैं। अब किसको अटैक कर रहे हैं? होस्ट के सेल को। अब क्योंकि होस्ट का सेल कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि वायरस बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा मतलब इसका मैकेनिज्म है, जो वायरस हम लोग बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी किसी भी ठीक है एनिमल की बॉडी में घुसता है तो कैसे उसको अटैक करता है, कैसे उसको प्रॉपर उसके सेल को किल करता है, ठीक है। उसे वायरस में क्या होता है, जो भी वायरस बीमारी होता है, ठीक, उसमें अब हम लोग का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो वायरस क्या करते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट पढ़ो आप, ठीक, उसको क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, सेल को किल कर देते हैं, ठीक। उसीलिए हम लोग का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। जैसे कि कोरोना में भी क्या हो रहा था, उसमें भी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा था। उसीलिए बोल रहे थे कोरोना में, आपने सुना होगा कि जिसका जितना अच्छा इम्यूनिटी है वही इस मतलब बीमारी से लड़ सकता है, ठीक। क्योंकि हम लोग को किसमें कोरोना वायरस किसको अटैक कर रहा था, वो सीधा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा था। बात समझे? उसीलिए वायरस किसको अटैक करते हैं, पूरे हम लोग के इम्यून सिस्टम को कमजोर सप्रेस कर देते हैं, ठीक। तो ये था आपका मतलब वायरस। वायरस बहुत ही छोटे होते हैं, अल्ट्रा मैक्रोस बोलते हैं वायरस को। क्या वायरस को बोलते हैं कि वायरस क्या होते हैं, अल्ट्रा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मतलब आप उसको मैक्रोस्कोप में भी बहुत, ठीक है, बहुत ही छोटा से दिखता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी वायरस पास हो जाता है, मतलब समझ रहे हो कितना छोटा होता है, ठीक। अब बात करेंगे, देखो डिस्कवरी, आखिर में जो वायरस है इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो आपके स्टार्टिंग मेंशन है कि आखिर में इसका डिस्कवरी किसने की, कौन कौन साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था उसको देखेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है इवानोस्की। तो इवानोस्की ने क्या किया था, वायरस का नाम दिया था, नेमिंग किया था कि ये वायरस है बोल के, ठीक है। तो देखो ऑब्जर्व किया था वायरस को, उसका नाम दिया था कि, ठीक है। तो इवानोस्की सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, इवानोस्की, ठीक है। इवानोस्की जिन्होंने क्या किया था भाई, जिन्होंने वायरस का नाम दिया था, नेमिंग ऑफ वायरस जिसको बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, नेमिंग ऑफ वायरस, वायरस का नाम दिया था। मतलब इन्होंने देखो एक टोबैको प्लांट था, ठीक है, टोबैको प्लांट में इन्होंने ऑब्जर्व किया था मोसिक डिसीज को, ठीक है। टोबैको प्लांट के लीफ में इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट के लीफ में इन्होंने मोसिक डिसीज को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इसको नाम रखा वायरस को, क्या उसके बाद उस मतलब जो डिसीज कॉज केमिकल था उसका नाम रख दिया क्या, वायरस, ठीक है। उसका फिर का नाम रख दिया वायरस लग गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखो एक लीफ था, ठीक है, कौन सा लीफ है, टोबैको का लीफ है। किसका लीफ है भाई, टोबैको का लीफ है, ठीक है। जिसमें क्या कौन सा, जिसमें इस टोबैको को लीफ को, ठीक है, टोबैको का लीफ है, इसको टोबैको के लीफ में क्या है, इस मोसिक डिसीज है। टोबैको के लीफ पर क्या हुआ, इसको मोसिक डिसीज हुआ है, ठीक है। टोबैको के लीफ को क्या कौन सा डिसीज हुआ है, टोबैको के लीफ को मोसिक डिसीज हुआ है, मोज़ैक डिसीज, ठीक है। टोबैको के लीफ को क्या हुआ है, मोसिक नहीं हुआ है, मोज़ैक, ठीक है, मोज़ैक बोलते हैं, सॉरी। तो इसके लीफ को मतलब क्या हुआ है, कौन सा, मोज़ैक डिसीज। तो इसको कौन सा डिसीज हुआ है, मोज़ैक डिसीज हुआ है, ठीक है। तो इसको मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, इवानोस्की, समझो सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया, इवानोस्की। उन्होंने क्या किया, लीफ को ऑब्जर्व किया, मतलब उस डिसीज को, ठीक है, उस वायरस को ऑब्जर्व किया जो क्या कॉज कर रहा था, जो मोज़ैक डिसीज कॉज कर रहा था, किसमें, टोबैको के लीफ में, ठीक है। उस केमिकल को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसका नाम रखा क्या, उसके बाद उसका नाम रखा वायरस। बात समझे, उस केमिकल को आइसोलेट किया इन्होंने, ठीक है, केमिकल को आइसोलेट किया, उसको ऑब्जर्व किया वायरस, ठीक है। उसके बाद डिसीज को ऑब्जर्व किया, मोसिक डिसीज को, और उसका नाम रखा क्या, वायरस, ठीक है। एक पहला कंट्रीब्यूशन किसका था, इवानोस्की का। उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं बेर्जीनिक, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग के नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है भाई, देखो जिसको बोलते हैं बेर्जीनिक, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक। इन्होंने भी क्या किया था, देखो बेर्जीनिक ने भी मतलब एक लीफ था, देखो इन्होंने क्या किया था, एक क्या किसका लीफ है, ये लीफ है वही टोबैको का लीफ। किसका लीफ है भाई, इसको बोलते हैं टोबैको का लीफ। किसका लीफ है ये, टोबैको का लीफ है, ठीक है, टोबैको का लीफ है ये। तो बेर्जीनिक ने क्या किया था, समझो ये टोबैको का लीफ है, तो इसको यहाँ देखो, यहाँ पर आप समझो, ठीक है, यहाँ पर आप समझो कि इन्होंने क्या किया था, बेर्जीनिक ने क्या किया था, समझो ये टोबैको का लीफ है, ठीक है। टोबैको का लीफ में क्या किया था इन्होंने, टोबैको के लीफ में क्या था भाई, टोबैको के लीफ में क्या हुआ है, टोबैको के लीफ में हुआ है मोज़ैक डिसीज, ठीक है। सो टोबैको के लीफ में क्या हुआ है, देखो इसके लीफ में क्या हुआ है भाई, टोबैको के लीफ में हुआ है मोज़ैक डिसीज, ठीक है। इसके लीफ में क्या हुआ है, मोज़ैक डिसीज। तो इस केमिकल को आइसोलेट किया, ठीक, इस केमिकल को क्या किया भाई, इस केमिकल को आइसोलेट किया, ठीक है। इस जो डिसीज कॉज कर केमिकल था, जो सैप था, मान बोल सकते हो आप कुछ, इसका जो प्लांट का सैप बोलते हैं ना, जो प्लांट का सैप होता है उसको
बेर्जीनेक ने क्या किया, इसको प्लांट के सेप को या केमिकल बोल सकते हो आप, ठीक है, केमिकल या प्लांट के सेप को आइसोलेट किया, ठीक है। इस लीफ से मोज़ेक डिसीज जो, ठीक है, ऐसा लीफ जिसको मोज़ेक डिसीज था, उस लीफ से प्लांट के सेप बोल सकते हो, इस फ्लूइड को या फिर केमिकल को आइसोलेट किया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद इसको क्या किया, ठीक है, प्लांट के जो आप बोल सकते हो सेप, ठीक है, प्लांट के सेप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो केमिकल को, ठीक है, इन्होंने आइसोलेट किया बेर्जीनेक ने, ठीक है, केमिकल एंड सेप के प्लांट के, ठीक है, प्लांट के लीफ के जिसको मोज़ेक डिसीज था उसको मतलब उसके सेप या केमिकल को आइसोलेट किया और उसको किससे पास किया, उसको बैक्टीरियल, ठीक है, उसको समझो, उसको मतलब पास किया किससे, उससे उसको पास किया बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, ठीक है। उसको किससे पास किया भाई, पास ऑन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, तो उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास किया, बात समझ रहे हो, उसको क्या किया, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास ऑन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। जब उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास किया तो जो वायरस था वो पास हो गया, बात समझे। जब उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास किया गया बेर्जीनेक ने, तो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से उससे भी वो पास हो गया, जो वायरस था बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी पास हो गया। मतलब इन्होंने कंक्लूड किया, ठीक है, बेर्जीनेक ने कंक्लूड किया कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बात समझे। वायरस होते हैं कैसे होते हैं, वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बेर्जीनेक ने उसको कंक्लूड किया कि जो वायरस होते हैं कैसे होते हैं, बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, वायरस छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास हो जा रहे हैं, ठीक है। जो वायरस है किससे पास होना है भाई, वायरस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास हो जा रहे हैं, ठीक। फिर देखो, फिर एक मतलब इन्होंने एक फ्लूइड का नाम रखा, फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइबम फ्लूटियम। फ्लूइड का, ठीक है, बेर्जीनेक ने क्या बोला, उस फ्लूइड को बोला, ठीक है, जो इन्फेक्टियस फ्लूइड था, ठीक, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड को क्या बोला इन्होंने, कंटेजियम वाइबम फ्लूटियम। तो इन्होंने क्या बोला, देखो इसको, इस फ्लूइड को बोला, ठीक है, इस फ्लूइड को देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इस फ्लूइड को उन्होंने बोला क्या, कंटेजियम, ठीक है, इस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। तो इस फ्लूइड का नाम क्या रखा इन्होंने, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम, ठीक है, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। तो इन्होंने मतलब इस फ्लूइड का नाम रखा जिसको बोलते हैं कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम का मतलब है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। इसका मतलब क्या है भाई, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम का मतलब है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक, एक किसको बोलते हैं क्या, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम का मतलब है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। तो आप समझ गए कि इवानोव्स्की ने क्या किया था, वायरस को नाम लिया, ठीक है, ऑब्जर्व किया था डिसीज को कि प्लांट के लीफ में कौन सा डिसीज हो रहा है, मोज़ेक डिसीज को ऑब्जर्व किया था और वायरस का नाम दिया था, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं बेर्जीनेक। बेर्जीनेक ने क्या किया था भाई, ये इन्होंने मोज़ेक डिसीज के केमिकल या सेप को प्लांट का आइसोलेट किया था जिस प्लांट में हुआ था, और जब उसको बात को समझो, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेर्जीनेक ने उस फ्लूइड को आइसोलेट किया। सबसे पहले क्या किया, देखो जो भी प्लांट का सेप था केमिकल, ठीक है, प्लांट के सेप या केमिकल को आइसोलेट किया, ठीक है, और उसको मतलब दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करवाया, दूसरे फ्लैश प्लांट को इन्फेक्ट, दूसरे जो बोल सकते हो आप, ठीक है, अलग प्लांट को इन्फेक्ट कराया, न्यू फ्रेश प्लांट को। तो जो न्यू प्लांट था वो भी क्या हो गया, हेल्दी प्लांट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो एक प्लांट हो गया था मोज़ेक डिसीज, ठीक है। तो देखो बेर्जीनेक ने क्या किया था, जो मोज़ेक डिसीज जो प्लांट को हुआ था उस प्लांट के सेप या केमिकल को आइसोलेट किया था, और दूसरे प्लांट जो प्लांट हेल्दी था, ठीक, ऐसे प्लांट जो प्लांट क्या था, हेल्दी था, उस प्लांट में उस फ्लूइड को या सेप को इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसको जब उसमें डाला तो प्लांट जो हेल्दी था वो कैसे हो गया, इन्फेक्ट उसको भी इन्फेक्टेड हो गया। जो प्लांट पहले कैसे था, हेल्दी था, वो कैसे हो गया, इन्फेक्टेड हो गया ड्यू टू केमिकल, ठीक है। उसीलिए मतलब इन्होंने एक नाम रखा उस केमिकल का, ठीक है, बेर्जीनेक ने उसका केमिकल का नाम रखा क्या, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। उस केमिकल का नाम रखा इन्होंने, उस केमिकल का इन्होंने नाम रखा जिसको बोलते हैं कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्टियस कॉजिंग फ्लूइड, ठीक है। उस फ्लूइड का नाम क्या है भाई, कंटेजियम वाइबम फ्लूइड, मतलब उसका इन्फेक्टियस कॉजिंग फ्लूइड, जो कि ऐसा फ्लूइड जो ठीक है, जो इन्फेक्टियस है, बात समझे। तो ये था डिस्कवरी किसका, इवानोव्स्की का और बेर्जीनेक का। अब एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं स्टैनले।
ठीक है। एक और साइंटिस्ट देखो जिसका नाम क्या है, इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा मैं। एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं स्टैनले। तो अब देखो कि जो स्टैनले है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे हम लोग कि जो स्टैनले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखो कि जो एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, स्टैनले ने भाई क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। इन्होंने क्या किया था भाई, स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो वायरस रहता है उसको क्रिस्टलाइज किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। बात समझे, इन्होंने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। तो स्टैनले ने मतलब वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, मतलब उसको डिफरेंट क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है, जिससे क्या हो गया, वायरस के क्रिस्टल बन गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज, जिससे क्या हुआ, क्रिस्टल फॉर्म हुए। क्लियर है आपको। तो ये था आपका स्टैनले। तो हम लोग ने वायरस का डिस्कवरी में बात की थी, साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले बात किया कौन सा, इवानोस्की का डिस्कवरी, ठीक है, इवानोस्की का कैसे डिस्कवरी उसको देखें। फिर बात की सेकेंड बेर्जीनेक, और थर्ड क्या है, स्टैनले। अब बात करेंगे देखो वायरस का डिटेल, आखिर वायरस में क्या होता है प्रेजेंट, वायरस किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब देखेंगे वायरस का डिटेल, आखिर में वायरस किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़, क्या कंपोनेंट होते हैं प्रेजेंट, आखिर क्या प्लांट में क्या डिसीज कॉज करता है, एनिमल में क्या डिसीज कॉज करता है, उसको हर चीज़ को देखेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग है वायरस का कहानी, जो हर कोई किसी को सुनना चाहिए, वायरस को बताना चाहिए वायरस कितना खतरनाक, कितना डेंजरस होता है, ठीक है। तो वायरस जो होता है, ठीक है, आप समझो कि वायरस किस चीज़ से बना हुआ रहता है। वायरस इस ए न्यूक्लियो बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं कि बना हुआ रहता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। वायरस के पास क्या होता है, इसके पास होता है पेन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, वायरस के पास क्या होता है भाई, वायरस के पास एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वायरस के पास एक तो होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है इसके पास क्या, प्रोटीन। तो वायरस दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दो चीज से, एक होता है क्या भाई, न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में क्या जाएगा, न्यूक्लिक एसिड में जाएगा, चाहे मतलब इसमें आरएनए हो सकता है या फिर वायरस में डीएनए हो सकता है, आरएनए या फिर डीएनए। मतलब आप समझो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या फिर आरएनए, मतलब इनमें से एक ही होगा। लिविंग सेल में क्या होता है, आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, लेकिन वायरस में खाली एक ही होगा, या फिर आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे, ठीक है। वायरस में दोनों कभी नहीं होते हैं, वायरस में खाली एक ही होगा, या फिर आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। लिविंग सेल में होता है डीएनए और आरएनए, पर वायरस में खाली एक ही चीज होता है, या फिर डीएनए या फिर आरएनए, ठीक। तो वायरस को बोलते हैं कि वायरस का होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ रहता है और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड में जाएगा डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। और प्रोटीन, प्रोटीन कैसे, मतलब वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। तो वायरस का जो प्रोटीन, वायरस का जो कवर होता है, ठीक है, वायरस का कवर जिसको बोलते हैं प्रोटीन कोड से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वायरस का जो कोड होता है उसको प्रोटीन कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वायरस का कोड को बोलते हैं मतलब प्रोटीन कोड, ठीक है। जिसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। आउटसाइड द वायर, ठीक है, आउटसाइड द वायर जो कवर होता है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, प्रोटीन कोड से, ठीक है। आउटसाइड द वायरस, आउटसाइड द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कोड होता है। बात समझे कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन का कोड होता है, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कोड, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड प्रोटीन का कोड होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। और जो समझो जो कैप्सिड है, आप बोल सकते हो प्रोटीन कोड, एक किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ मेनी कैप्सोमर, ठीक है, बहुत सारे कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक, बहुत सारे कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। प्रोटीन कोड किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, बहुत सारे कैप्सोमर, ठीक, बहुत सारे मैनी कैप्सोमर से क्या होता है, मैनी कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ रहता है आपका प्रोटीन का कोड। तो मेड अप ऑफ मैनी कैप्सोमर, कैप्सोमर, ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी कैप्सोमर, ठीक है। और जो कैप्सोमर का अरेंजमेंट है, आप समझो कि प्रोटीन कोड किस चीज से मिलकर बना है भाई, प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ मैनी कैप्सोमर, बहुत सारे कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ रहता है प्रोटीन का कोड। और जो देखो कैप्सोमर है उसका अरेंजमेंट, कैप्सोमर का अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है, ठीक है। जो कैप्सोमर होते हैं, ठीक है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है भाई,
कैप्सुमर का अरेंजमेंट टू टाइप होता है। बात को समझो कि जो कैप्सुमर है, ठीक है, कैप्सुमर का अरेंजमेंट टू टाइप का होता है। एक होता है आपका हेलाइकल अरेंजमेंट और दूसरा होता है आपका पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। तो कैप्सुमर का अरेंजमेंट टू टाइप का होता है, एक होता है आपका हेलाइकल और दूसरा होता है आपका पॉलीहेड्रल, ठीक है। तो देखो कैप्सुमर का अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट टू टाइप का होता है, ठीक। अरेंजमेंट क्या होता है भाई, इसका अरेंजमेंट टू टाइप का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं हेलाइकल, ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल, बोल सकते हो हेलाइकल। एक होता है क्या जिसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हेलाइकल, ठीक है, हेलिकल। तो हेलिकल का अरेंजमेंट देखो कैसे होता है, ठीक है। हेलिकल कैसे, मतलब हेलिकल का एग्जांपल आपके सर्टेन गिवन है क्या भाई। हेलिकल जो होता है टोबैको मोसिक वायरस, ठीक है, टोबैको मोसिक वायरस, ठीक है। तो हेलिकल का एग्जांपल क्या है, टोबैको मोसिक वायरस, टीएमबी। टीएमबी का मतलब क्या है, टोबैको मोसिक वायरस, ठीक है। टोबैको मोसिक वायरस को बोलते हैं टीएमबी, ठीक। और ये हेलिकल कैसे होते हैं, देखो कैसे भाई, ये आपके वायरस हैं तो ऐसे ही हेलिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे से आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे हेलिकल दिखेंगे। तो इस किसका अरेंजमेंट है, कैप्सुमर का। इसमें क्या अरेंज है, इसमें कैप्सुमर अरेंज है। इसमें क्या, किसका अरेंजमेंट है, इसमें कैप्सुमर, इसमें प्रॉपर अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैप्सुमर है प्रॉपर, इसमें क्या हुए हैं, कैप्सुमर के इसमें अरेंजमेंट है। तो वायरस का जो प्रोटीन कोड है उसमें क्या होता है, बहुत सारे वायरस के प्रोटीन कोड में बहुत सारे कैप्सुमर होते हैं और कैप्सुमर का अरेंजमेंट टू टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉलीहेड्रल और दूसरा होता है आपका हेलाइकल। हेलाइकल का एग्जांपल है टीएमबी, टोबैको मोसिक वायरस। और बात करें पॉलीहेड्रल, ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप बैक्टीरियोफेज। इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीहेड्रल का एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। पॉलीहेड्रल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज। इसका देखो कैसा होता है, ठीक है, कैसे होता है इसको देखो आप। तो ये होता है आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ऐसे आपका होता है बैक्टीरियोफेज। एक इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। तो ये बन गया आपका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। कैसी बात समझे, ये क्या बन गया आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज है। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, पॉलीहेड्रल, ठीक। तो इस पर कैसे होता है, कैप्सुमर पॉलीहेड्रल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा कि जो वायरस होते हैं, वायरस किस चीज से मिलकर बन रहते हैं, वायरस इज ए न्यूक्लिक प्रोटीन, मतलब वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या फिर आरएनए, एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। डीएनए में क्या होगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा प्रेजेंट या फिर आरएनए होगा। फिर क्या, प्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अराउंड क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है और प्रोटीन का कोट को बोलते हैं कैप्सिड और कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मैनी कैप्सुमर। और कैप्सुमर का अरेंजमेंट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पॉलीहेड्रल और दूसरा होता है हेलाइकल। पॉलीहेड्रल का एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज और हेलाइकल का एग्जांपल आपका टोबैको मोसिक वायरस। ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आखिर में जो वायरस होते हैं किस चीज़ से मिलकर बने हुए रहते हैं। अब बात करेंगे देखो कि प्लांट वायरस में कौन सा डीएनए होता है, ठीक है, एनिमल वायरस में कौन सा डीएनए फिर आरएनए होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से प्लांट में कौन कौन से वायरस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखो जो प्लांट वायरस होते हैं, ठीक है, आप समझो कि जो प्लांट वायरस होते हैं, तो प्लांट वायरस में क्या होता है भाई, प्लांट वायरस में आप समझो, प्लांट वायरस में कैसे होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक है। तो प्लांट वायरस के पास क्या होता है, प्लांट वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। तो प्लांट वायरस के पास क्या होता है, खाली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। फिर बात करेंगे हम लोग एनिमल वायरस। तो आखिर में एनिमल वायरस के पास क्या होता है, देखो एनिमल वायरस के पास क्या होता है भाई, एनिमल वायरस के पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड, नहीं, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बोल सकते हो, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड बोल सकते हो। सिंगल स्टैंडर्ड होता है इनके पास, ठीक है, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, इनके पास आरएनए, ठीक है, इनके पास क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और इनके पास क्या होता है भाई डीएनए। बात समझे, इनके पास क्या होता है, डीएनए भी होता है। तो एनिमल वायरस के पास क्या होता है, समझे, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर इनके पास क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड बोल सकते हो, क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इनके पास क्या होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनके पास होता है प्रेजेंट। इनके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट। तो इनके पास डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक।
तो आप समझे कि प्लांट वायरस के पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि एनिमल वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है। तो बात को समझे आप, बाकी तो पूरा आप समझ गए कैसे इसमें वायरस का होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, बैक्टीरियोफाज के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। सो बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, बैक्टीरियोफाज के पास प्रेजेंट होता है। तो आप समझ आइए किसके पास क्या होता है। अब बात करेंगे कौन कौन सा डिसीज कॉज करता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि आखिर में प्लांट में, ठीक है, कौन कौन सा डिसीज कॉज करता है वायरस, तो देखते हैं चलो। अब बात करेंगे आखिर में जो वायरस है कौन कौन सा डिसीज कॉज करता है, उसको डिस्कस करते हैं चलो। सो देखो आखिर में जो वायरस है कौन कौन सा डिसीज कॉज करता है। तो वायरस डिसीज कॉज कौन कौन सा करता है, देखो मम्स, ठीक है, स्मॉल फॉक्स एनिमल में करता है, ठीक, इसका बता रहा हूं मैं एनिमल का भी, स्मॉल फॉक्स। और क्या करता है ये, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एड्स। जो आपके एनसीईआरटी में हम उसी को आपको समझा रहा हूँ, उसी का एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एनिमल में क्या कॉज करता है समझो, जो एनिमल में कॉज करता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मम्स, स्मॉल फॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। ये सब क्या करता है, सब डिसीज कॉज करता है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। ये सब डिसीज कॉज करता है किसमें, एनिमल में। अब बात करेंगे प्लांट, आखिर प्लांट में कौन सा डिसीज कॉज करता है। सो देखो प्लांट में कौन सा डिसीज कॉज करता है भाई, ये प्लांट में डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं, सबसे पहले जो डिसीज, ठीक है, जो प्लांट में कॉज करता है उसका नाम क्या है, मोसैक डिसीज। मोसैक डिसीज कॉज करता है प्लांट में, ठीक है। लीफ रोलिंग, ठीक है, लीफ रोलिंग। और क्या करता है, एलोइंग एंड विंड क्लीनिंग। बात समझे, मोज़ेक डिसीज कॉज करता है, ठीक है, लीफ रोलिंग करता है, और क्या करता है भाई, एलोइंग, ठीक, इसका एलोइंग बोलते हैं, इसको एलो नहीं बोलते, इसको एलोइंग या फिर विंड क्लीनिंग। और क्या करता है ये देखो, कर्लिंग, स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, मोज़ेक डिसीज, लीफ रोलिंग, ठीक है, एलोइंग या, ठीक है, एलोइंग या विंड क्लीनिंग, कर्लिंग या स्टंटेड ग्रोथ, या फिर और क्या कर सकता है ये मतलब सारे के सारे डिसीज, ठीक है। ये सारे के सारे डिसीज जो है कॉज करता है किसमें, प्लांट में। बात समझे, जितना भी मैं आपको डिसीज का नाम लिखा हूँ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में सारे के सारे डिसीज के बारे में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का बाहर करनी है, आपके जो भी आपके एनसीईआरटी में है प्रेजेंट, ठीक है, वही चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको। तो वायरस में कौन कौन सा, ठीक है, वायरस डिसीज देखो इसको, मोज़ेक डिसीज, लीफ रोलिंग, एलोइंग, विंड क्लीनिंग, कर्लिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सब क्या है, प्लांट का डिसीज है, ठीक। तो हम लोग ने बात कर लिया अभी कि पूरा वायरस बारे में, वायरस किस चीज़ से, वायरस क्या होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वायरस के पास क्या होता है, वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा वायरस का होता है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर पर हम बात करें। तो हम लोग ने पूरे लेक्चर में बात कर लिया अभी वायरस बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वायरॉइड, ठीक है, हम लोग एक पार्ट कंप्लीट हुआ वायरस। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वायरॉइड। तो अब देखो इसको देखेंगे, नेक्स्ट जो है वायरॉइड। तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ, बात करेंगे सेकंड जो है वायरॉइड, फिर प्रेऑन्स, फिर लाइकेन, ठीक है। सो देखो अब नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं वायरॉइड। वायरॉइड का मतलब ये है, वायरॉइड के पास क्या होता है प्रेजेंट, वायरॉइड के पास ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है प्रेजेंट। वायरॉइड मतलब क्या, किसके पास खाली क्या प्रेजेंट है, इसके पास ओनली न्यूक्लिक एसिड है, इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता। वायरॉइड के पास क्या होता है, इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता, खाली इसके पास क्या है प्रेजेंट, ओनली इसके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायरॉइड के पास खाली देखो हम लोग बोलते हैं कि ओनली क्या भाई, ओनली इसके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसके पास ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है एब्सेंट होता है, इसमें प्रोटीन
एब्सेंट। बात समझे, इसमें क्या होता है प्रोटीन एब्सेंट, ओनली इसमें क्या होता है न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओनली न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है जिसमें जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है भाई, कॉसेस पोटैटो स्पिंडल डिसीज। क्या कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो क्या कॉज करता है, देखो एक कॉज करता है जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज क्या करता है, जो ये वायरॉइड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वायरॉइड, वो कॉज करता है। नाम क्या है उसका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है, ठीक है। क्या कॉज करता है भाई, ये कॉज, ठीक है, वायरॉइड कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इसका क्या होता है, वायरॉइड का लो, ठीक है, इसका लो मोलिकुलर वेट होता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता भाई, इसके पास प्रोटीन एब्सेंट होता है, उसको इसको बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट। तो इसके पास क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो वेरेट के पास क्या होता है, वेरेट के पास लो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक। इसके पास क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है वेरेट के पास, ठीक। इसके पास लो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। तो ये था आपका वेरेट। अब बात करेंगे, देखो समझ में, वेरेट के पास क्या होता है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, टी.ओ. डायनर ने, ठीक। तो इसको डिस्कवर्ड भाई किसने किया था भाई, टी.ओ. डायनर ने, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्रेयोन्स। नेक्स्ट हम लोग का जिसको बोलते हैं प्रेयोन्स। तो प्रेयोन्स के पास क्या खाली क्या, इसके पास होता है खाली प्रोटीन, ठीक है। जैसे इसके पास, ठीक है, और के पास खाली क्या था, न्यूक्लिक एसिड, वैसे ही प्रेयोन्स के पास खाली होता है प्रोटीन। इसके पास ओनली होता है प्रेजेंट प्रोटीन, इसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ठीक। इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, खाली इसके पास क्या होता है, ओनली इसके पास क्या होता है, खाली प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसके पास खाली प्रोटीन होता है, ठीक। प्रेयोन्स के पास ओनली क्या होता है, प्रोटीन होता है प्रेजेंट, इसके पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो नहीं होता, ठीक। प्रेयोन्स जो होता है, ठीक है, प्रेयोन्स ये क्या कॉज करता है भाई, ये कॉज करता है मेड काउ डिसीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं BSC। मतलब समझाऊंगा, देखो क्या कॉज करता है प्रेयोन्स, ये कॉज करता है जिसको कॉमनली बोलते हैं, जिसको कॉमनली बोलते हैं मेड काउ डिसीज। कॉमनली बोलते हैं क्या है, मेड काउ डिसीज, ठीक है। तो प्रेयोन्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, मेड काउ डिसीज, ठीक। इसको कॉमनली बोलते हैं मेड काउ डिसीज, जिसका नाम क्या है, BSC, ठीक। जिसको बोलते हैं क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोविन स्पॉन्जी, ठीक है, इंजिफियम, जो बोविन स्पॉन्जिफियम, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंसिफेलोपैथी, इंसिफेलोपैथी। तो इसका नाम आप समझे, किसको बोलते हैं, बोविन स्पॉन्जिफियम इंसिफेलोपैथी, ठीक है, बोन्जी। तो इसका नाम समझ गए कि क्या बोलते हैं इसको। तो बोविन, ठीक है, आप समझो ध्यान से इसको, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, ठीक है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म, ठीक है, स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, ठीक है। सो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक है। क्या कॉज करता है, ये डिसीज कॉज करता है किसमें, ये जो है ये डिसीज कॉज करता है किसमें करता है भाई, कैटल में, ठीक है। तो ये डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं किसमें करता है भाई, कैटल में। तो कैटल में क्या कॉज करता है, ये डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं मेड काउ डिसीज, ठीक है। तो कैटल में ये कॉज करता है डिसीज जिसको बोलते हैं मेड काउ डिसीज। किसमें कॉज करता है, ये कैटल में कॉज करता है जिसको बोलते हैं मेड काउ डिसीज। अब बात करें तो एनिमल में, तो एनिमल में क्या कॉज करता है, मतलब ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन में कॉज करता है, देखो ये, ठीक है, ह्यूमन में क्या कॉज करता है, उसका वेरिएंट, ठीक। इसका क्या एक वेरिएंट है, ठीक है, इसका एक वेरिएंट है जिसको बोलते हैं, देखो इसके वेरिएंट का नाम क्या है भाई, C.R. जैकोब। ये कॉज करता है किसमें, ह्यूमंस में, ठीक है, कॉज करता है किसमें, ह्यूमंस में। क्या करता है, इसका वेरिएंट है मेड काउ डिसीज का वेरिएंट है जिसको बोलते हैं C.R. जैकोब। ये कॉज करता है डिसीज, ठीक। तो हम लोग ने बात किया हम लोग का प्रेयोन्स के पास खाली क्या होता है, इसके पास होता है ओनली प्रेजेंट प्रोटीन, इसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ठीक है। एक कॉज करता है डिसीज जिसको बोलते हैं मेड काउ डिसीज कैटल में, ठीक है। और इसका वेरिएंट है ठीक है, C.R. जैकोब, को कॉज करता है डिसीज इन ह्यूमन, ठीक है।
इस डिसीज को बोलते हैं मेड काउ डिसीज को BSE बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो ये था आपका वेरोइड प्रेयोंस। अब हम लोग का लास्ट पार्ट बचा है जिसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हम लोग को बचा जिसको बोलते हैं क्या, लाइकेन। लाइकेन इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे लाइकेन जो होता है। देखो लाइकेन, अगर मैं बात करूं लाइकेन, तो लाइकेन क्या होता है भाई, आप समझना ध्यान से। लाइकेन किसको बोलते हैं? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ? लाइकेन में होता है, ठीक है, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, ये फंजाई एंड एल्गी के साथ क्या शो करता है? फंजाई एंड एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लाइकेन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें लाइकेन के पास फंगल पार्ट होता है और इसके पास एल्गल पार्ट होता है। ठीक है, तो लाइकेन के पास क्या होता है, एल्गल पार्ट होता है और इसके पास फंगल पार्ट होता है। ठीक है, तो लाइकेन के पास क्या होता है भाई, इसके पास एल्गल पार्ट और इसके पास फंगल पार्ट। एल्गल पार्ट को बोलते हैं क्या, ठीक है, जो एल्गल पार्ट है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट। एल्गल पार्ट को बोलते हैं क्या? फाइकोबायोन्ट। ठीक, और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो लाइकेन सिम्बायोटिक, ठीक, एक लाइकेन क्या है भाई, ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ में? ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी एंड फंजाई के बीच में क्या शो करता है? लाइकेन सिम्बायोटिक, ठीक है, शो करता है। ठीक है, अलगल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, फाइको इसको बोलते हैं क्या? अलगल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक, और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। और इसका एक एग्जांपल है मैकोरिजा। एक और एग्जांपल क्या है इसका? माइकोरिजा। माइकोरिजा भी क्या शो करता है? मैकोरिजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक है, विथ रूट्स ऑफ हेयर प्लांट। ठीक, रूट्स ऑफ हेयर प्लांट के साथ मैकोरिजा क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। और आपके स्टार्टिंग मेंशन है कि लाइकेन को बोलते हैं कि लाइकेन क्या है? वेरी गुड। आपके स्टार्टिंग मेंशन है कि लाइकेन इज ए वेरी गुड पोलिनेटर। ठीक है, पॉपुलेशन इंडिकेटर। बात समझे, लाइकेन क्या है? वेरी गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर है। ये मतलब पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। कैसे करता है? जहाँ पर भी लाइकेन नहीं ग्रो हुआ, मतलब समझ जाने को वहाँ पॉपुलेशन जाता है। लाइकेन कहाँ ग्रो होता है? जहाँ पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो जहाँ पॉपुलेशन कम है वहीं क्या होता है? लाइकेन ग्रो होगा। और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं होता। बात समझे, जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल में है, कम है, ठीक, वहीं पर ही क्या होता है? जो लाइकेन ग्रो होता है। उससे आपके सेटिंग में लिख दिया है कि लाइकेन इज वेरी गुड, लाइकेन इज वेरी गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर। तो एक किसकी तरह काम करता है? पॉपुलेशन इंडिकेटर की तरह काम करता है लाइकेन। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंडिकेटर की तरह तो लाइकेन एक काम करता है। बात समझे, तो लाइकेन किसकी तरह काम करता है भाई? लाइकेन काम करता है पॉपुलेशन इंडिकेटर। जहाँ पर भी लाइकेन नहीं है, मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइकेन नॉन पॉपुलेटेड एरिया में, ठीक है, लाइकेन कहाँ ग्रो करता है? नॉन पॉपुलेटेड एरियाज में ही जो लाइकेन है ये ग्रो करता है। तो हम लोगों ने बात कर लिया पूरा हर चीज़ को। ठीक है, वायरसेस सबसे पहले पढ़े, वायरसेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वेरोइड, प्रायोन्स, फिर लास्ट है लाइकेन। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन में पढ़े कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, पॉपुलेशन इंडिकेटर है लाइकेन। तो इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।